नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फॉर्म फिल्टर्ड। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं थाने भिवंडी बाईपास रोड की, जो थाने के माजीवाड़ा जंक्शन से शुरू होकर भिवंडी के वडपे तक जाने वाली 24 किलोमीटर लंबा 8 लेन हाईवे होगा। इस रोड एक्सपांशन का मेन पर्पज है भिवंडी के वेयर हाउसेस से निकलने वाले हैवी कार्गो ट्रैफिक और कल्याण से आने वाली व्हीकल्स को समृद्धि एक्सप्रेसवे भिवंडी तथा कल्याण से आने वाली ट्रैफिक को थाने और मेन मुंबई की तरफ कंजेशन फ्री कनेक्टिविटी देना। लास्ट टाइम हमने लगभग 3 महीने पहले इसका अपडेट देखा था, जहां करीब 19 किलोमीटर का सेक्शन कंप्लीट हो चुका था, जबकि बाकी सेक्शंस में काफ़ी काम पेंडिंग था। आज के वीडियो में हम पूरे थाने भिवंडी बाईपास के करंट वर्क प्रोग्रेस देखेंगे और इसे पिछले 3 महीनों के प्रोग्रेस से कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट। यह है थाने का माजीवाड़ा जंक्शन, जहाँ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। फ्यूचर में यहीं से आनंद नगर से साकेत तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी डेवलप किया जाएगा, जिसका डिटेल वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर चुके हैं। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का मेन बेनिफिट यह होगा कि मुंबई से आने वाली ट्रैफिक माजीवाड़ा जंक्शन के बिना किसी मेजर कंजेशन के डायरेक्टली थाने भिवंडी बाईपास पर स्मूथली मर्ज हो पाएगी। जैसा कि आप साइड विजुअल में देख सकते हैं, यहाँ राइट साइड वाले सेक्शन में अभी पीक्यूसी लेन का काम तेजी से चल रहा है, जो आने वाले कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। आगे यहाँ थाने क्रीक पर बन रहे इस ओवरब्रिज को अगर हम 3 महीने पहले के वक्त से कंपेयर करें, तो जहाँ पहले इस ओवरब्रिज के लेफ्ट साइड पर बुटमैन लेन का काम पेंडिंग था, वही अब यह ओवरब्रिज ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। जबकि अब सेंटर वाला सेक्शन में पीक्यूसी और बुटमैन लेन का काम दोबारा तेजी से चल रहा है, जो जल्दी ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसके आगे बन रहे इस अंडरपास को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। है खारेगांव, जहाँ फ्यूचर में मल्टीपल टोल बूथ का निर्माण किया जाएगा, जिसका काम पूरी तरह पेंडिंग है। अगर इसे पिछले 3 महीने के वक्त से कंपेयर करें, तो यहाँ आपको कोई भी खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके आगे उल्लास नदी पर बन रहे लगभग 1.4 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर आपको काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जहाँ 3 महीने पहले इस ब्रिज के कुछ सेक्शंस में डेक स्लैब का निर्माण किया जा रहा था, वही अब यहाँ रोड पर बिटमन लेन का काम अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और उम्मीद है कि यह ब्रिज जल्द ही ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसके आगे भी आपको रोड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। आगे अंजूर दिवे गांव के पास अगर हम पिछले 3 महीनों के वर्क को कंपेयर करें, तो यहाँ पर भी कोई मेजर वर्क प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है। ओवरब्रिज पर अभी भी अर्थ वर्क का काम जारी है, जबकि अंडरपास में पिलर्स और डेक स्लैब का इंस्टॉलेशन वर्क ऑनगोइंग है। इसके आगे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इस हाईवे को एक ओवरब्रिज के थ्रू क्रॉस करेगा, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी एक्टिवली चल रहा है। आगे बताड़े गांव के पास भी अगर आप पिछले 3 महीनों से कंपेयर करें, तो यहाँ पर काफ़ी स्लो प्रोग्रेस देखने को मिलता है। अंडरपास पर अभी पिलर इंस्टॉलेशन का काम जारी है, जबकि आगे ब्रिज के लेफ्ट साइड के कुछ सेक्शंस में पीक्यूसी लेइंग का काम अभी भी जारी है।
आगे यह हाईवे दीवा वसई रेलवे लाइन को एक ओवर ब्रिज के थ्रू क्रॉस करेगा, जहां पिछले 3 महीनों में कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है। गर्डर इंस्टॉलेशन का काम अभी भी यहां जारी ही है। आगे पिंपलास गांव के पास ओवरब्रिज के एंड वाले सेक्शन में आपको पीक्यूसी लेन का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देता है, जबकि बाकी सेक्शंस में अभी अर्थवर्क जारी है। इस ओवरब्रिज का रिमेनिंग काम दीवा वसई रेलवे ओवरब्रिज के कंप्लीट होने के बाद ही हो पाएगा। इसके आगे आपको रोड का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। यहाँ सोनाले गांव के पास अगर हम पिछले 3 महीनों से कंपेयर करें तो जहाँ पहले ब्रिज के राइट सेक्शन में अर्थवर्क चल रहा था, वहीं अब पीक्यूसी लेन का काम कंप्लीट कर लिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे ट्रैफिक के लिए ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसके आगे भी आपको रोड का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। आगे वडपे में बन रहे इस ओवरब्रिज पर आपको काफी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जहां पहले ओवरब्रिज के कुछ सेक्शंस में डेक स्लैब का काम और स्टार्टिंग के कुछ हिस्सों में अर्थवर्क चल रहा था, वहीं अब इस ओवरब्रिज का मेजर कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब सिर्फ इस ओवरब्रिज पर बिटमन लेन का काम पेंडिंग है, जो जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि ओवरब्रिज को जल्दी ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अगर ओवरऑल थाने भिवंडी बाईपास प्रोजेक्ट को समराइज करें तो लगभग 24 किलोमीटर के 8 लेन कॉरिडोर में मेजर सेक्शंस पर काफी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पीक्यूसी लेन और बिटमन लेन फाइनल स्टेज पर है और कुछ ओवरब्रिजेस ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए ओपन भी किए जा चुके हैं। हाँ, कुछ सेक्शंस जैसे अंजूर देवे गांव, दिवे वसई रेलवे क्रॉसिंग और कुछ अंडरपासेस एरिया में अभी भी स्लो प्रोग्रेस या डिपेंडेंसी बेस्ड वर्क चल रहा है,
लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस को देखते हुए यह प्रोजेक्ट अपने फाइनल कंप्लीशन फेज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। करंट वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से लगता है यह प्रोजेक्ट अपने मार्च 26 के डेडलाइन को नहीं मीट कर पाएगा। आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और याद रखिए सीट बेल्ट और हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। जय हिंद।